अब बात करते हैं बाजार के दिग्गज स्टॉक एफएमसीजी ग्रुप में एचयूएल के, हिंदुस्तान यूनिलीवर। रिजल्ट्स, अब ये क्या है एक्चुअली में, ये कैश काउ है। ये इतनी बड़ी कंपनी बन गई, यहाँ पे ग्रोथ आना बहुत नामुमकिन सा हो रहा है। सेल ग्रोथ 2% की है और वॉल्यूम ग्रोथ 3% की है, मतलब कि माल ज़्यादा नहीं बिक रहा है। 3% वॉल्यूम ग्रोथ है और सेल्स की ग्रोथ 2% हो रही है। इबिटा गिरा है 80 बेसिस पॉइंट, डेट इज़ फ्लैट मानेंगे। नेट प्रॉफिट 4% माइनस हुआ है। अब जो इसमें जो इम्पॉर्टेंट है वो आपको समझा रहा हूँ। फूड एंड रिफ्रेशमेंट की 2% की ग्रोथ है, सेल्स ग्रोथ 2% की है सिर्फ मात्र। पर्सनल केयर -5% पर है। और मैं इसलिए बता रहा हूँ, पर्सनल केयर अगर 5% माइनस डी ग्रोथ है, ये कंपटीशन की वजह से नहीं, एक्चुअली कंपटीशन हमेशा रहे हैं। ये 2 कारणों से हो सकती है। पर्सनल केयर के जो प्रोडक्ट्स हैं पर्सनल केयर के, वो उसमें 5% डी ग्रोथ 2 कारणों से हो सकती है। पहला, इनके प्रोडक्ट की कॉपी बहुत बिकती हो बाज़ार में, मतलब कि डी का माल, डुप्लीकेट माल बहुत बिकता हो, ये कारण हो सकता है। इस वजह से इसमें डी ग्रोथ हो गई हो। लोग बनाते बहुत हैं इसका डी, तो ये होता है। आप अगर मार्केट में जाके देखेंगे तो एक्चुअल का डी, जितना एक्चुअल का डी बनता किसी कंपनी नहीं बनता। आप नहीं बता सकते कि ये ओरिजिनल है और ये डुप्लीकेट है। आपको ट्रस्टेड शॉप से लेना पड़ेगा कि हाँ ये सही आदमी है, ये मेरे को नहीं देगा गलत प्रोडक्ट, वहीं से लीजिए एक्चुअल का, अदरवाइज आपको चेप दिया जाएगा। अब पर्सनल केयर में 5% का 2 ही कारण से होता है। आइदर इनका डी प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा मार्केट में है, उस वजह से लोग डी को खरीद रहे हैं और इनका ओरिजिनल प्रोडक्ट नहीं चल रहा। दूसरा, लोग पर्सनल केयर पर खर्च की स्पेंडिंग कम कर रहे हैं, और ये अगर हो रहा है तो बहुत ज़्यादा सीरियस है ये। मतलब लोग, समझिए बात को, अगर एचयूएल जैसी कंपनी पर्सनल केयर में 5% माइनस हो रही है, तो ये बात मान के चलिए आगे आने वाले समय के अंदर प्रॉपर्टी, कंजम्पशन गुड्स के अंदर बहुत ज़्यादा गिरावट आएगी। ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ मैं, और ये सही है। अगर 5% पर्सनल केयर की डिग्रोथ हो रही है, इन्होंने कहा है कंपटीशन की वजह से, बट कंपटीशन एक्चुअल के हमेशा था। ऐसा नहीं है कि एक्चुअल का भी कंपटीशन नहीं था। हिंदुस्तान यूनिलीवर के हमेशा कंपटीशन था, लोकल से और इंटरनेशनल ब्रांड से। बट -5% डिग्रोथ देना, सेल्स ग्रोथ -5% आनी अंडरलाइन की, एक सीरियस मैटर है। और अगर एक्चुअल जैसी कंपनी की पर्सनल केयर 5% माइनस जा रही है, तो ये बात समझ लीजिए लोग पर्सनल स्पेंडिंग तक नहीं कर रहे हैं। तो अगर हालात थोड़े से बिगड़े या इनपुट कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ी, तो जो चीज़ों पर ज़्यादा खर्च करते हैं उनकी सेल पहले टूटेगी, जिसमें आएगा ऑटोमोटिव, प्रॉपर्टी, कंजम्पशन गुड्स। ये सबसे ज़्यादा टूटेंगे फिर, क्योंकि उनमें फिर ग्रोथ नहीं आएगी। लेकिन रिजल्ट्स अगर अभी के समय में रिजल्ट देखें, फ्यूचर फॉरवर्ड नहीं करते हैं अगर इसको, तो अभी के समय में रिजल्ट फ्लैट है एकदम। कुछ नहीं होगा इसके अंदर, कोई धुआंधार रिजल्ट नहीं है, कुछ नेगेटिव नहीं है, कुछ पॉजिटिव सरप्राइजेस नहीं है, कुछ भी नहीं होगा। शांति से सो जाइए आराम से, कोई टेंशन वाले एक्चुअल के अंदर तो बात नहीं है। धन्यवाद।